न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार की जोड़ी ने बिहार में अपराध की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा समीकरण बदल दिया है। दरअसल बात करें तो डीजीपी ने राज्य की पुलिसिंग में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जो अब तक बिहार में लागू नहीं था। डीजीपी ने छोटे संगठित अपराध की अलग श्रेणी बना दी है। इसके तहत चोरी, झपटामारी, इसी के साथ साथ जालसाजी, चीटिंग, टिकटों की अवैध बिक्री, जुआ, सट्टा और क्वेश्चन पेपर जैसे अपराध जो है इन सभी को विशेष प्रतिवेदित कांड एसआर केस घोषित करने का आदेश है। मतलब हर केस पर विशेष निगरानी, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। इसी के साथ गृह मंत्री का पद संभालते हुए सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए और अपराधियों को लेकर के उन्होंने खुलकर अपनी बात भी रख दी, जिसके बाद अब देखिए उनके आवास की सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी केवल उनको ही आवास पर जाने दे रहे हैं जिनका नाम आने वालों की लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में नीतीश कुमार के बीते सालों के कामों को बताया गया है और इसमें बाहुबली 2 के फिल्मों के गाने को बैकग्राउंड में लगाया गया है। जेडीयू ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से सींचा। उन्होंने राज्य को अंधकार युग से बाहर निकाल करके प्रगति की राह पर स्थापित किया और आज बिहार विकास और बदलाव का सशक्त प्रतीक बनकर खड़ा है। इसी के साथ दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच 27 फोर लेन पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के उछली हवा में और इसके बाद वो दूसरे लेन में जाकर के डिवाइडर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा जो है वो बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इसी के साथ भीतर बैठे लोग जो है वो बुरी तरीके से फंस गए और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ औरंगाबाद के उत्पादक अधीक्षक अनिल कुमार के घर पर विजिलेंस की रेड हुई है। रविवार की सुबह से पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी और औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद पर आय से 1.5 करोड़ अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। इसी मामले में यह कार्रवाई हो रही है। विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू की टीम ने औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में अनिल के ठिकानों पर रविवार को दबिश दी। इसी के साथ सम्राट पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कोटे में गृह विभाग जाने पर हो सकता है कि गुंडा राज की समाप्ति हो जाए। गृह विभाग सम्राट जी को मिला है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़ते अपराध पर नियंत्रण होगा और आम जीवन बिना किसी डर और भय के चलेगा। इसी के साथ बिहार की राजनीति में ग्राम पंचायतों का चुनाव हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें जो है वो साल 2026 में होने वाले अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर टिकी है। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये चुनाव कराए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार बात करें तो मुखिया, सरपंच और अन्य पदों के लिए चुनाव अप्रैल और जुलाई के बीच में आयोजित हो सकते हैं और देखिए इसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हार गए। विधायकी हार जाने के बाद देखिए तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपना जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस पर अब तक की उन्होंने 2 वीडियोस भी अपलोड कर दिए। बात करें तो इस चैनल को तेज प्रताप यादव ने 17 नवंबर 2025 को बनाया, जिस पर फिलहाल 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के नए अध्यक्ष को लेकर के कयासबाजी जारी है। एनडीए के भीतर विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को जाना तय माना जा रहा है और इसके लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। बात करें तो पार्टी के भीतर महिला विधायकों की संख्या 10 है। बीजेपी के समक्ष पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी देकर एक मिसाल करने का अवसर है। जिस प्रकार 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बनाई गई थी, उसी प्रकार बिहार में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। काटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और राजद नेता इजराइल मंसूरी को अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दी। बात करें तो धमकी इतनी खतरनाक और बेधड़क थी कि फोन करने वाले ने खुले लफ्जों में कहा कि मैं एनकाउंटर कर दूंगा, समझ जाओ। ये सुनते ही सियासी गलियारों में खामोशी और सनसनी दोनों फैल गई। इजराइल मंसूरी ने मामले को लेकर के जो है वो पुलिस के पास भी गए, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी और इसी के साथ साथ
साथ ये भी माना जा रहा है कि ये जो बदमाश ने कॉल किया था उसे मानो पुलिस का कोई डर ही नहीं है, वो सीधा एनकाउंटर करने की बात कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।